हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एस्टोनिश। एस्टोनिश को हिंदी में बोलते हैं आश्चर्यचकित करना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। उसने मुझे अपनी शानदार प्रस्तुति से आश्चर्यचकित कर दिया। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे ही एस्टोनिश्ड मी विद हिज अमेजिंग प्रेजेंटेशन। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एमिएबल। एमिएबल को हिंदी में बोलते हैं सौम्य। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। उसकी सौम्यता ने सभी के दिलों में जगह बना ली। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे हिज एमिएबल नेचर ओन अ प्लेस इन एवरीवन्स हार्ट। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडेप्ट। एडेप्ट को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलित करना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। हमें अपने योजनाओं को नए परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे वी नीड टू अडेप्ट आवर प्लान्स अकॉर्डिंग टू न्यू सर्कमस्टांसेस। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रचुर। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वर्षा के बाद फसलों में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे आफ्टर द रेन देयर वॉज अ अबंडेंट ग्रोथ इन द क्रॉप्स। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एलीज। एलीज को हिंदी में बोलते हैं आरोपित करना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। उन्होंने बिना किसी सबूत के मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ही एलीज्ड सीरियस एक्यूजेशंस अगेंस्ट मी विदाउट एनी एविडेंस। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा असेंट। असेंट को हिंदी में बोलते हैं चढ़ना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वे पहाड़ पर चढ़ने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। इंग्लिश में इसे बोलेंगे दे वर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन असेंडिंग द माउंटेन। इसके बाद का वर्ड है हमारा अमास। अमास को हिंदी में बोलते हैं संचित करना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। उसने अपने जीवन में धन संचित किया था जो उसके सपनों को पूरा करने में मदद करा। इंग्लिश में इसे बोलेंगे He had amassed wealth in his life that helped fulfill his dreams. इसके बाद का वर्ड है हमारा एलोकेट। एलोकेट को हिंदी में बोलते हैं विभाजित करना। हिंदी में एक सेंटेंस देखते हैं। प्रोजेक्ट के लिए वित्त समिति ने धन को विभाजित किया। इंग्लिश में इसे बोलेंगे द फाइनेंस कमिटी अलॉटेड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विपत्ति। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। विपत्तियों से गुजरने के बाद उसने नई शक्ति प्राप्त की। इंग्लिश में इसे बोलेंगे आफ्टर फेसिंग एडवर्सिटी ही गेन्ड न्यू स्ट्रेंथ। इसके बाद का वर्ड है हमारा एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव को हिंदी में बोलते हैं चिंताशील। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। मैं आज के प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा चिंताशील हूं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे आई एम अ बिट एप्रीहेंसिव अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। इसके बाद का वर्ड है हमारा अबाउंड। अबाउंड को हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण। हिंदी में एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पेड़ पौधों की परिपूर्णता है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे हेयर देयर इज एन अबंडेंट ऑफ प्लांट्स। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा
एलिवेट। एलिवेट को हिंदी में बोलते हैं कम करना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं। सहायता के रूप में हमें उनके दर्द को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे एज अ हेल्प वी शुड ट्राई टू एलिवेट देयर पेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अविड। अविड को हिंदी में बोलते हैं उत्सुक। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वह किताबों के प्रति उत्सुक था और हर दिन कुछ नया सीखता था। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ही वॉज एविड अबाउट बुक्स एंड लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्ड्स। एडवर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल। एक एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं। उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे डिस्पाइट एडवर्स सर्कमस्टांसेस दे ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। इसके बाद का वर्ड है हमारा अवॉइड। अवॉइड को हिंदी में बोलते हैं पालन करना। इसे हम समझते हैं सेंटेंस से। हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे वी शुड अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी। इसके बाद का वर्ड है हमारा एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब को हिंदी में बोलते हैं अभिमान। एक एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं। वह अभिमान और आत्मविश्वास से यह काम करता है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे he does this work with aplomb and self confidence। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि करना या फिर वृद्धि देना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं। उसने अपने विचारों को वृद्धि देने के लिए अच्छे आर्गुमेंट प्रस्तुत किए। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ही प्रेजेंटेड गुड आर्गुमेंट्स टू एम्पलीफाई दिस आइडियाज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश को हिंदी में बोलते हैं चेतावनी देना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। उसने मुझे मेरी लापरवाही के लिए चेतावनी दी। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ही एडमोनिश मी फॉर माई केयरलेसनेस। इसके बाद का वर्ड है हमारा एप्लेंटी। एप्लेंटी को हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त मात्रा में। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। मिठाई खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे देयर वर ए प्लेंटी ऑफ स्वीट्स अवेलेबल टू ईट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जिससे हमें सहायता मिली। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे दे गेव मी एन अफर्मेटिव रिस्पॉन्स दैट हेल्प्ड अस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजिटेट। एजिटेट को हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित करना। एग्जाम्पल सेंटेंस समझते हैं। उसके उत्तेजित शब्दों से सभी लोग प्रभावित हो गए। इंग्लिश में हम इससे बोलेंगे एवरीवन वाज अफेक्टेड बाय हिज एजिटेटेड वर्ड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनालाइज। एनालाइज को हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण करना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। हमें इस समस्या का विश्लेषण करने के लिए सही तरीके से समय देना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे वी शुड डेडिकेटेड द राइट टाइम टू एनालाइज दिस इशू। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है दूर या फिर अलग। तो इसे हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ देखते हैं। उसका मनोबल कमजोर होने के कारण वह सभी से दूर रहता था। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे
ड्यू टू हिज लो मॉरल ही यूज टू स्टे अलूफ फ्रॉम एवरीवन। इसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा अमेंड। अमेंड को हिंदी में बोलते हैं संशोधन करना। चल देखते हैं इसे एक सेंटेंस में देखते हैं। अगर आपको गलती की पहचान हो तो आपको उसे संशोधन करने का समय मिलेगा। इंग्लिश में हम इसे देखेंगे, इफ यू रिकॉग्नाइज द मिस्टेक यू विल हैव द टाइम टू अमेंड इट। इसके बाद का वर्ड है हमारा असेल। असेल को हिंदी में बोलते हैं आक्रमण करना। इसे हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। दुश्मन ने उनके विचारों पर आक्रमण किया और उन्हें नकारने की कोशिश की। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे, द एनिमीज assailed their ideas and tried to refute them। इसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा अपलॉड। अपलॉड को हिंदी में बोलते हैं सराहना करना, यानी कि प्रेज करना। इसे हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। सभी ने उसके प्रदर्शन की प्रशंसा की और ताली बजाई। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे, एवरीवन अपलॉडेड देयर परफॉर्मेंस एंड क्लैप्ड। इसके बाद का वर्ड है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिद्वंदी। इसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। उनका प्रतिद्वंदी हमेशा उनकी तरक्की में बाधा डालता था। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे, देयर एडवर्सरी ऑलवेज पोज अ चैलेंज टू देयर प्रोग्रेस। इसके बाद का वर्ड है हमारा ऑगमेंट। ऑगमेंट को हिंदी में बोलते हैं बढ़ाना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। वह अपने व्यापार की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, ही रिमेन्स प्रोटेक्टिव इन ऑगमेंटिंग हिज बिजनेस। इसके बाद का वर्ड है हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट को हिंदी में बोलेंगे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। इसे हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस से देखते हैं। वह स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करने में माहिर है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, ही इज आर्टिकुलेट इन एक्सप्रेसिंग हिज थॉट क्लियरली। तो इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड को हिंदी में बोलेंगे प्रवृत्ति। एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। उसकी गणितीय प्रवृत्ति ने उसे गणित में उच्च स्तर तक पहुंचाया। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, हिज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टुक हिम टू अ हाई लेवल इन मैथमेटिक्स। इसके बाद का वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट को हिंदी में बोलते हैं त्यागना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। राजा ने अपने राज्य का त्याग कर दिया था। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, द किंग एब्डिकेटेड हिज किंगडम। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल को हिंदी में बोलते हैं मित्र भावपूर्ण। इसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। दोनों पक्षों के बीच मित्र भावपूर्ण समझौता हो गया। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, एन एमिकेबल कॉम्प्रोमाइज वॉज रीच्ड बिटवीन बोथ पार्टीज। इसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट को हिंदी में बोलेंगे पूर्वानुमान करना। इसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। हमें आने वाले महीनों में स्थिति के पूर्वानुमान करना चाहिए। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, वी शुड एंटिसिपेट द सिचुएशन इन द कमिंग मंथ्स। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा अवेल। अवेल को हिंदी में बोलते हैं लाभ। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। हमें समय का सही तरीके से उपयोग करने से लाभ हो सकता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे,
वी कैन अवेल बेनिफिट्स बाय यूजिंग टाइम वाइजली। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमास। अमास को हिंदी में बोलते हैं इकट्ठा करना। इस वर्ड को एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। उसने समर्पण और मेहनत से बड़ी धन संचय की है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ही हैज अमास्ड सिग्निफिकेंट वेल्थ थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। इसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एस्पायर। एस्पायर को हिंदी में बोलते हैं इच्छा करना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। उसकी बचपन से ही महानता प्राप्त करने की इच्छा थी। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ही एस्पायर्ड टू अचीव ग्रेटनेस सिंस चाइल्डहुड। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को हिंदी में बोलेंगे आपत्ति। इसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। वह आपत्ति के समय में भी आत्मविश्वास की भावना बनाए रखते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे दे मेंटेन अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। इसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। उसने खाने की वस्तु में मिलावट की जिससे उसकी गुणवत्ता गिर गई। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ही अडल्ट्रेट द फूड आइटम्स कॉजिंग इट्स क्वालिटी टू डिक्लाइन। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा अफुलियंट। एफुलियंट का मतलब होता है धनी। इसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे His family's financial situation is very affluent। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एमलेस। एमलेस को हिंदी में बोलेंगे उद्देश्यहीन। एक एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करते हैं। उसका जीवन उद्देश्यहीन हो गया है और वह सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहा है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे His life has become aimless and he is not प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एडवर्सली। एडवर्सली को हिंदी में बोलेंगे प्रतिकूलता से। इस वर्ड को एक एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। प्रतिकूलता से प्रभावित होने के बावजूद वह निरंतर मेहनत करता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड He continued to work hard। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एप्रिसिएट। एप्रिसिएट को हिंदी में बोलेंगे प्रशंसा करना। इसी का एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। हमें उनके कठिन प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। इंग्लिश में इसे बोलेंगे We should appreciate their hard efforts। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा अबंडेंस। अबंडेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रचुरता। इससे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यों की प्रचुरता के कारण यह स्थल पर्यटकों का आकर्षण बना है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी दिस प्लेस हैज बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसके बाद का अगला वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा अबाइड। अबाइड को हिंदी में बोलते हैं पालन करना। इससे एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। हमें सभी नियमों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि समाज में सुखद जीवन जी सकें। इंग्लिश में इसे बोलेंगे We need to abide by all the rules of a peaceful life in society। इसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एम। एम को हिंदी में बोलते हैं लक्ष्य।
इसे एक सेंटेंस में देखते हैं। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करूं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे माई एम इज टू अचीव सक्सेस इन माई स्टडीज। इसके बाद का इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा असेंबल। असेंबल को हिंदी में बोलते हैं समाहित करना। इसे एक एग्जांपल सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। वे सभी एक साथ आए ताकि वे महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा कर सके। इंग्लिश में इसे बोलेंगे दे ऑल असेंबल टुगेदर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इसके बाद तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।